अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 10 के न्यूमेरिकल्स कर रहे थे, तो आज का जो न्यूमेरिकल है वो है 10.4। उसकी स्टेटमेंट है अ सिंपल पेंडुलम कंप्लीट वन वाइब्रेशन इन 2 सेकेंड, यानी कि उसका टाइम पीरियड है वो है 2 सेकेंड। एंड द वैल्यू ऑफ जी आपको मालूम है वो होती है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमने यहाँ उसकी फाइंड कैलकुलेट इट्स लेंथ, इसकी लेंथ हमने फाइंड करनी है। तो सल्यूशन में सबसे पहले आपने उसका फार्मूला लिखना है टाइम पीरियड का। सल्यूशन इज़ इक्वल टू टी इज़ इक्वल टू 2 पाई L/G। हमने फाइंड करना है L की वैल्यू, तो यहाँ से स्क्वायर रूट लेंगे टी का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर पाई का स्क्वायर L/G। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ये बनेगा 4 पाई स्क्वायर इज़ इक्वल टू टी स्क्वायर जी। जब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से हमने फाइंड करनी है L की वैल्यू, तो L लेंथ इधर ही रहेगी, टी का स्क्वायर जी उस तरफ ओवर 4 पाई स्क्वायर। इसमें वैल्यूज़ पुट करें, जी की वैल्यू 10 एंड 2 का जब हम स्क्वायर लेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 4/4। पाई की वैल्यू होगी 3.14 स्क्वायर, ये 4 इस 4 से कैंसिल, तो ये आ जाएगा 10/9.85। जब फर्दर इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 1.01 मीटर इसकी लेंथ बनेगी। ओके बेटा, 10.5 है। इफ़ 100 वेव्स पास अ पॉइंट, अगर 100 वेव्स एक पास करती हैं एक पॉइंट में इन 20 सेकेंड 20 सेकेंड में, व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड ऑफ वेव इफ़ वेव लेंथ इज़ इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, कैलकुलेट इट स्पीड एंड फाइंड स्पीड। ओके बेटा, उसने ये कहा कि 100 वेव्स पास कर रही हैं तो नंबर ऑफ़ वेव्स n इज़ इक्वल टू 100। यहाँ ये टाइम पीरियड नहीं है, ये टाइम है, सिर्फ टाइम है 20 सेकेंड और वेवलेंथ है 6 सेंटीमीटर। जब हम सेंटीमीटर को कन्वर्ट करेंगे मीटर में तो वो बनेगा 0.06 मीटर। फाइंड करना है फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होगा, सो F इज़ इक्वल टू N/T। N इज़ द नंबर ऑफ वेव्स 100 और T यहाँ पर हमारे पास है 20। फ्रीक्वेंसी यही होती थी ना, नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड, तो यहाँ कितने सेकेंड में पास हो रही है 20 और नंबर ऑफ़ वेव्स कितनी 100, तो ये बन जाएगी 5 हर्ट्ज़। तो इसके बाद हमने फाइंड करना है टाइम पीरियड टी होते हैं इन्वर्स या रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी। टाइम टू कंप्लीट नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड टू कंप्लीट 1 सेकेंड। ओके बेटा, इसके बाद क्या होगा हमारे पास, अब 1 बिल्कुल सेम, अभी हमने फ्रीक्वेंसी की वैल्यू फाइंड की वो है 5, तो 1/5 इज़ इक्वल टू 0.2 सेकेंड। ये हमारे पास इसकी फ्रीक्वेंसी की टाइम पीरियड की वैल्यू फाइंड कर दी। उसके बाद बहुत आसान सा फार्मूला है, अगर हमने स्पीड मालूम करनी है तो v इज़ इक्वल टू f लैम्डा। ये हमारे पास टाइम पीरियड आ गया और ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड, एंड v इज़ इक्वल टू f लैम्डा, वेयर v इज़ इक्वल टू f की वैल्यू 5 हर्ट्ज़ मल्टीप्लाई करना है उसे 0.06 के साथ, क्योंकि ये वेवलेंथ है, वेवलेंथ की वैल्यू ऊपर गिवन है हमारे पास, तो ये v इज़ इक्वल टू 0.3 मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास स्पीड की वैल्यू फाइंड की हमने। इसको अंडरलाइन करें,
इसके बाद न्यूमेरिकल नंबर 10.6 इसकी स्टेटमेंट है अ वुडन बार वाइब्रेटिंग ऑन द वाटर सरफेस इन अ रिपल टैंक। एक रिपल टैंक है, उसके ऊपर वुडन बार, एक लकड़ी की एक बार है, वो वाइब्रेट कर रही है विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ 12 हर्ट्ज़। जो उसकी फ्रीक्वेंसी है वो 12 हर्ट्ज़ है और जो वेव प्रोड्यूस कर रही है उसकी वेवलेंथ है 3 सेंटीमीटर। जब सेंटीमीटर को कन्वर्ट करेंगे मीटर में वो आएगा 0.03 मीटर। फाइंड करनी है हमने स्पीड। सिंपल सा इसका फार्मूला है v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा, वेयर v तो हमने फाइंड करना है f फ्रीक्वेंसी की वैल्यू देखें, ये है फ्रीक्वेंसी इज़ इक्वल टू 12, उससे मल्टीप्लाई कर देना 0.03 मीटर के साथ। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 0.36 मीटर पर सेकंड। ये इसकी स्पीड हमने फाइंड की। 10.8 इसकी स्टेटमेंट है वाटर वेव इन अ शैलो डिश। एक वाटर वेव प्रोड्यूस हो रही है एक शैलो डिश में, उसकी वेवलेंथ है 6 सेंटीमीटर्स लॉन्ग। जो 6 सेंटीमीटर को हम जब कन्वर्ट करेंगे मीटर में तो वो बनेगा 0.06 मीटर और उसकी फ्रीक्वेंसी है 4.8 हर्ट्ज़। तो यहाँ दो चीज़ें फाइंड करनी है, एक तो फाइंड करनी है स्पीड ऑफ वाटर वेव्स, स्पीड फाइंड करनी है, और टाइम पीरियड ऑफ वाटर वेव्स। तो स्पीड का फार्मूला बहुत आसान था, v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा। एफ़ की वैल्यू हमारे पास है 4.8 मल्टीप्लाई उसे कर देना हमने 0.06 के साथ। तो जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 0.29 मीटर पर सेकंड। ये v की वैल्यू आ गई। इसके बाद हमने फाइंड करना है इसका टाइम पीरियड। ये शैलो वाटर था तो यहाँ बहुत स्पीड बहुत कम है। इसके बाद टाइम का फार्मूला, टाइम पीरियड का फार्मूला होता है 1/f। तो 1/4.8 तो ये बन जाएगा 0.21 सेकेंड। टाइम पीरियड इज़ इक्वल टू 0.21 सेकेंड। 10.9 हमारे पास जो न्यूमेरिकल है उसकी स्टेटमेंट है एट वन एंड ऑफ अ रिपल टैंक 80 सेंटीमीटर अक्रॉस। यानी कि जो रिपल टैंक है उसकी लंबाई है, उसका फासला है, जहाँ पर वाइब्रेटर रखा हुआ है वहाँ से उसका फासला है 80 सेंटीमीटर, यानी कि s डिस्टेंस भी बोल सकते हैं, फासला भी बोल सकते हैं। 80 सेंटीमीटर, जब सेंटीमीटर को हम कन्वर्ट करेंगे मीटर्स में तो वो बनेगा 0.8 मीटर्स। और वो जो वाइब्रेटर है वो प्रोड्यूस करवा रहा है फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्ज़ की, और जो वेवलेंथ बन रही हैं वो बन रही हैं 40 मिलीमीटर। मिली मीन्स 10⁻³ जब हम उसको कन्वर्ट करेंगे मीटर्स में तो वो बनेगा 40 को जब हम कन्वर्ट करेंगे मीटर्स में वो बनेगा 0.04 मीटर्स। तो यहाँ हमने फाइंड करना है टी इज़ नॉट अ टाइम पीरियड, ये टाइम पूछ रहे। तो एक फार्मूला होता है s इज़ इक्वल टू वी टी, ये डिस्टेंस का फार्मूला है। तो हमारे पास यहाँ से s कितना है, इसको फर्दर सिंपलीफाई करेंगे तो ये v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा। तो इसमें हमने v की वैल्यू पुट करनी है, s इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा मल्टीप्लाई बाय t। तो s कितना है हमारे पास 0.8 और ये फ्रीक्वेंसी हमारे पास है 5 और लैम्डा है 0.04 मल्टीप्लाई बाय टी फाइंड करना है हमने। तो जब हम इसको फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टी की वैल्यू इस तरफ ले आएँ तो 0.8 ओवर 0.2, ये 0 से 0 कैंसिल, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, ये 1 और ये 4। तो टाइम जो प्रोड्यूस करवाने में लगेगा वो होगा 4 सेकेंड्स।